इन अ वेरी वेरी रीसेंट एंड मेजर डेवलपमेंट आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की मृत्यु हो चुकी है और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ऑफिशियली ट्वीट करके भी इस बारे में बता दिया है। साथ में ईरानियन मीडिया के द्वारा भी इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि खमेनी जो है वो अब नहीं रहे। सबसे पहले बात करते हैं यूएस प्रेसिडेंट ने यहाँ पर क्या कहा। यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया, खमेनी द मोस्ट इविल पीपल इन द हिस्ट्री इज डेड। लिटरली ये ट्वीट इनके द्वारा किया गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा दिन है उन लोगों के लिए जो ईरान के अंदर न्याय की मांग कर रहे थे, उन सारे अमेरिकन के लिए जो अमेरिका को ग्रेट देखना चाहते हैं और साथ में कई सारे उन लोगों के लिए जो अलग अलग देशों के अंदर पूरे विश्व के अंदर रह रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा, अपनी तारीफ की कि बेसिकली इनके जो इंटेलिजेंस और हाईली सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम है उससे खमेनी नहीं बच पाए। तो कुल मिला के यहाँ पर ऐसा हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल ने जो स्ट्राइक की है उस स्ट्राइक के अंदर खमेनी की मृत्यु हो चुकी है। कल के दिन नेतन्याहू के द्वारा भी इस चीज़ के ऊपर आकलन दिया गया था, जिस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि खमेनी अब नहीं रहे। बट एग्जैक्टली उनकी मृत्यु कैसे हुई है ये यहाँ पर पता नहीं लगा है। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा मैसेज यहाँ पर दिया। इन्होंने कहा कि क्योंकि अब खमेनी की मृत्यु हो चुकी है, इस समय पे कोई भी ईरान का लीडर नहीं है, तो जो ईरानियन पीपल हैं अभी तक न्याय की मांग कर रहे थे उनके पास में ये एक बहुत बड़ा चांस है, वो अपने देश को ले जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय पर इजराइल और यूएस युद्ध पे हैं ईरान के साथ में। तो फिर सवाल ये उठता है, खमेनी की मृत्यु के बाद अगर ईरान युद्ध हार जाता है तो क्या यूएस और इजराइल ईरान को अपने कब्जे में ले लेंगे? तो उस चीज़ का ये जवाब है कि दे विल नॉट गोइंग टू टेक द ईरान, बेसिकली दे विल चेंज द रिजाइन। इस बीच में इनके द्वारा एक और स्टेटमेंट यहाँ पर ये लिखा गया है, आईआरजीसी मिलिट्री और जितने भी दूसरे सिक्योरिटी और पुलिस फोर्सेज हैं वो लोग अब युद्ध करना नहीं चाहते, और जो लोग युद्ध करना नहीं चाहते उनको ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक उस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने कल कहा था। फिर उसके बाद इन्होंने एक और बात कही। बेसिकली आप सब लोग जानते हो इस समय पर ईरान में लगातार बमबारी चल रही है। अब क्योंकि ईरान के लीडर की मृत्यु हो गई है तो क्या यूएस और इजराइल यहाँ पर इस बमबारी को बंद कर देंगे? तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को भी क्लियर किया है। इन्होंने कहा, द हैवी एंड पिन पॉइंट बॉम्बिंग हाउ एवर विल कंटिन्यू एंड अनइंटरप्टेड थ्रू आउट द वीक एज लॉन्ग एज नेसेसरी टू अचीव आर ऑब्जेक्टिव। तो इन्होंने क्लियरली कहा कि जो बॉम्बिंग इनके द्वारा की जा रही है वो कंटिन्यू रहेगी। कंटिन्यू इसलिए रहेगी क्योंकि अभी तक जो ऑब्जेक्टिव है वो मिट नहीं हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या था? जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो बनने से रोकना। तो बेसिकली अगर अगला लीडर आ जाए और वो कहे कि अब हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे, हम यूएस के साथ डील करने को तैयार हैं, तो उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ये बॉम्बिंग जो है वो रुकेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। पर दोस्तों अब सवाल उठता है कि ईरान का क्या होगा? यहाँ पर जो सुप्रीम लीडर की मृत्यु हुई है उसके बाद ईरान के अंदर कौन लीडर आएगा, किस तरीके की प्रोसेस देखने को मिलेगी, भारत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, दुनिया के लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हर एक चीज़ को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा पूरे ऑनलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। और उसके बाद अगर आप SRC10 कोड लगा दोगे तो आपको 60% तक का डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा, साथ में डबल वैलिडिटी मिलेगी। यानी कि अगर आपने 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है तो 6 महीने फ्री मिलेंगे, और जो ओवरऑल प्राइस है उस पर भी 60% तक का डिस्काउंट आप लोगों को दिया जाएगा। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिकली हु वॉज खमेनी। आप सब लोग जानते हो ईरान के अंदर 1979 के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके बाद मोनार्की को हटाया गया, और उस समय के जो मेजर लीडर थे खोमेनी, वो लीडर बने थे, सुप्रीम लीडर, और उनके प्रेसिडेंट थे खमेनी। अंतर जो है ना वो बेसिकली ओ का है, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। उस समय पर खमेनी लगभग 10 साल तक ईरान के प्रेसिडेंट थे। फिर खोमेनी की मृत्यु हो जाती है। खोमेनी की मृत्यु के बाद खमेनी जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। 1989 के बाद से लगभग 35 वर्ष तक ये ईरान के सुप्रीम लीडर होते हैं, और रिसेंटली 86 ईयर की उम्र में इजराइल यूएस की स्ट्राइक में इनकी मृत्यु हो गई है।
अब ये जो खमेनी थे, ही इज़ एब्सोल्यूट अथॉरिटी इन ईरान बेसिकली, क्योंकि यही कमांडर इन चीफ है, यही ईरान के पॉलिटिकल लीडर हैं और यही ईरान के रिलीजियस लीडर भी हैं। तो सारी चीज़ें जो ईरान के अंदर घट रही हैं वो सब इन्हीं के कंट्रोल में है। अब आप इस तरीके से समझ सकते हो कि बेसिकली ये ईरान के राजा हैं। इस समय पर यूएस और इजराइल के द्वारा लगातार स्ट्राइक की जा रही है। एक तरीके से ईरान युद्ध पे है यूएस इजराइल के साथ। हालांकि ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर नहीं की गई, बट स्टिल दे आर एट वॉर। ऐसी कंडीशन में ईरान के सुप्रीम लीडर का मर जाना ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। मैंने अपनी कल की वीडियो के अंदर बताया था कि ईरान में जिस तरीके की हालत है, यूँ भी ईरान ज़्यादा समय तक यूएस इजराइल के सामने टिक पाएगा नहीं। बट मेरे को नहीं पता था कि ये पहली ही स्ट्राइक के अंदर नष्ट ही हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। बट खमेनी की मृत्यु का गम मेरे को ईरान के अंदर देखने को नहीं मिल रहा। ईरान के लोग जो है वो लिटरली स्ट्रीट पे आके डांस कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। और ये जश्न मनाना शायद यहाँ के लोगों के लिए जायज़ भी है, क्योंकि पिछले दिसंबर और जनवरी 2 महीने के अंदर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट लोगों के द्वारा किए जा रहे थे सुप्रीम लीडर को हटाने के लिए। बट जिस तरीके से जो क्रैकडाउन किया गया उसके अंदर 30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, 80,000 से ज़्यादा लोगों को इंजर्ड कर दिया गया। इस तरीके से एकदम ब्रूटल तरीके से जो प्रोटेस्ट है उसको कंट्रोल किया गया। लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे ही। इस वजह से यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद ईरान के लोग जनरली स्ट्रीट के ऊपर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वीडियोस ऐसी भी आ रही हैं जिसके अंदर कुछ न्यूज़ एंकर वगैरह हैं जिनको दुख भी हुआ है। बट जो दुनिया भर के शिया इस्लाम के लोग हैं वो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी कि ईरान के लोग जश्न मना रहे हैं, बट जो दूसरे देशों के अंदर रहने वाले शिया इस्लाम के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो इस चीज़ को डिनाउंस कर रहे हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर भी लाल चौक के आसपास प्रोटेस्ट देखने को मिला। महबूबा मुफ्ती के द्वारा भी इजराइल की स्ट्राइक को डिनाउंस किया गया। बट इन सारी चीज़ों के बीच सवाल उठता है कि अब ईरान का क्या होगा, कौन यहाँ पर लीडर बनेगा। तो बेसिकली ईरान के अंदर क्या होता है ना कि एक डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर प्रॉपरली रिलीजियस अथॉरिटी है, क्योंकि इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो चुका है। ऐसी कंडीशन में जो लीडर का चयन है वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट, जो कि 88 मेंबर की एक शियाइट क्लेरिक की बॉडी है, इनके द्वारा चूज़ किया जाता है। ये जल्दी से जल्दी ईरान का नया लीडर जो है वो चूज़ करेंगे। बट मान लो कि अभी सुप्रीम लीडर की मृत्यु हुई है और 15 दिन बाद लीडर चूज़ होता है, तो इन 15 दिन तक देश कैसे चलेगा। ऐसी कंडीशन में टेम्पररी काउंसिल, जिसके अंदर ईरान के करंट प्रेसिडेंट और जुडिशरी के चीफ होते हैं, ये सारी ड्यूटीज़ जो खमेनी की है उसको निभाएंगे। फिर बात आती है ईरान का अगला लीडर पर बनेगा कौन, कौन यहाँ पर मेजर सक्सेसर के रूप में देखने को मिल रहे हैं। तो पहला नाम यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है अली रेज़ा अराफ़ी का। अली रेज़ा अराफ़ी एक सीनियर जूरिस्ट हैं और ऑलरेडी गार्डियन काउंसिल और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के अंदर बैठते हैं, जिनके द्वारा बेसिकली लीडर को चूज़ किया जाएगा। साथ में ये फ्राइडे पे यानी कि जो जुम्मे की नमाज होती है कौम के अंदर, उस समय पर ये उसके लीडर भी हैं। ऐसी कंडीशन में इनके पास में रिलीजियस अथॉरिटी, क्योंकि कौम जो है वो मेन रिलीजियस जगह है ईरान की, जहाँ से लॉ वगैरह इन सारी चीज़ों को अथॉरिटी दी जाती है। ऐसी कंडीशन में जो कंटिन्यूटी है उसको बरकरार रखने के लिए ये सेफेस्ट ऑप्शन है। दूसरी तरफ एक कंजर्वेटिव लीडर है बुशरी, जो कि एक वाइस चेयरमैन है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के, जिसके द्वारा बेसिकली लीडर को चूज़ किया जाना है। साथ में कौम के अंदर भी ये एक हाई रैंकिंग फिगर है। तो ऐसी कंडीशन में ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, स्टेबल ऑप्शन है। बट इनकी जो कंजर्वेटिव चॉइस है उसकी वजह से चीज़ों में दिक्कत है, क्योंकि देखो ईरान में इस समय पे कंजर्वेटिज्म के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर ये लीडर बनते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ईरान के अंदर एक और प्रोटेस्ट दिखाई दे सकता है। फिर उसके बाद एक ऑप्शन है खुद खमेनी के बेटे मोजताब खमेनी। ये 56 साल के समय पे ये हो सकता है लीडर बन जाएं, बट लिटरली इनके चांस में कहूँगा मिनिमम है। मिनिमम क्यों है? क्योंकि बेसिकली इनके पास में इनके पिता की वेल्थ इनफॉर्मल पावर तो है, बट उसके बावजूद ईरान के अंदर ना अन इस्लामिक माना जाता है हेरिडिटरी लीडरशिप को। यानी कि पिता का जस्ट बेटा लीडर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो 1979 के अंदर जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन है फिर उसका मतलब ही क्या रह गया।
इस वजह से जो हाईएस्ट चांस है वो ये लीडर नहीं बनेंगे। इवन अली खमेनी के द्वारा भी ये कहा गया था असेंबली को कि नॉट टू इन्वेस्टिगेट हिज सन एज अ सक्सेसर। तो ये बात क्लियर है कि मोस्ट प्रोबेबली ये लीडर नहीं बनेंगे। बट इस बीच में मिलिट्री का भी एक इंपॉर्टेंट रोल आता है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोऑप जो कि काफ़ी पावरफुल है, मोस्ट प्रोबेबली ये प्रयास करेगी खमेनी की मृत्यु के बाद में पावर को कंट्रोल करने का। ये प्रयास करेगी कि जो ऑफिस है उसके अंदर कोई मेजर जनरल जो है वो आके बैठ जाए, तो वो प्रयास इनके द्वारा रहेगा। साथ में ये भी कोशिश करेंगे कि एक वीक क्लेरिक आके ईरान का लीडर बने, क्योंकि वीक क्लेरिक होगा तो IRGC के पास ज़्यादा पावर होगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे #10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।